हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू नेटवर्क पाथ। इस वीडियो के अंदर हम लोग सिस्को आईओएस मोड्स के बारे में जानेंगे। पिछले वीडियो तक मैंने आपको बता दिया था थोड़े से टिप्स जिसके अंदर आप जिसे आप इस्तेमाल करके सिस्को का जो सीएलआई उसमें नेविगेट कर सकते हैं। कुछ छोटी मोटी टिप्स जिससे आपको आसानी पड़ेगी आगे जाके। आप उसे प्रैक्टिस करते रहिए ताकि वो आपके डे टू डे जब प्रैक्टिस में आएगी उसके बाद फिर आपको वो अलग से याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और आज के वीडियो के अंदर मैं आपको सिस्को आईएस के जो मोड्स है उसके बारे में बताऊंगा। जो हमारा सिस्को के अंदर जो ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहा होता है, जो डिवाइस के अंदर होता है, उसे सिस्को आईओएस उसका नाम है। और दो मोड्स होते हैं जिनके बारे में अभी बात करते हैं। तो जो सबसे पहला मोड है यूजर एग्जीक्यूटिव मोड, इसके अंदर आप कॉन्फ़िगरेशन नहीं कर सकते। ओके, दो टाइप्स के मोड बना के रखे हैं। एक तो है आपका प्रिविलेज्ड एग्जीक्यूटिव मोड और एक है आपका यूजर एग्जीक्यूटिव मोड। तो यूजर मोड के अंदर आप कॉन्फ़िगरेशन नहीं कर सकते, लेकिन बेसिक थोड़ी सी चीजें कर सकते हो, जैसे कि बेसिक मॉनिटरिंग होगी या फिर ट्रबल शूटिंग होगी, आप पिंग कर सकते हो या फिर कुछ यहाँ वहाँ की चीजें। और जब आप ओपन करोगे सीएलआई तो आप कैसे पहचानोगे कि आप यूजर मोड के अंदर हो या प्रिविलेज मोड के अंदर? तो ये आपको पता चलेगा कि जब आपका राउटर के आगे ये जो ट्राइंगुलर ब्रैकेट जब लगेगा ना, तो इसका मतलब आप यूजर एग्जीक्यूटिव मोड में हो। और कॉन्फ़िगरेशन नहीं कर पाओगे, थोड़ी सी चीजें बस देख पाओगे। इसके बाद जो आता है वो है प्रिविलेज मोड। ओके, तो प्रिविलेज मोड शुरू कैसे करते हैं? जब आप यूजर मोड के अंदर होगे तो आप अपने कमांड लाइन पे इनेबल कमांड डालो। ठीक है, इनेबल लिखो आप और एंटर दबाओ। मैं आपको दिखाऊंगा थोड़ी देर में। तो आप इनेबल दबाओ और एंटर दबाओ। ओके, या फिर इनेबल की जगह पे आप शॉर्ट में लिख सकते हो ई एन लिखने के बाद आप एंटर करो और आप प्रिविलेज मोड के अंदर आ जाओगे। प्रिविलेज मोड में आने के बाद जो आपका राउटर के आगे का जो ट्राइंगुलर ब्रैकेट था वो हट जाएगा और उसकी जगह एक हैश बन के आ जाएगा। ओके, तो आप ये फर्क देख पा रहे होगे जो मैंने बॉक्स के अंदर बना के रखा है। तो इसमें आप कुछ नहीं कर पा रहे थे, बस थोड़ा सा इधर उधर का चीजें देख पा रहे थे कि कौन सा ओएस है, वर्जन क्या है। ठीक है, और इसमें आप क्या कर पा रहे हो, आपके पास फुल एक्सेस है, फुल एक्सेस डू एनीथिंग। तो कुछ कुछ लोगों को लगता है कि इसके अंदर तीन मोड्स हैं, लेकिन टेक्निकली जो सिस्को का डॉक्यूमेंटेशन है, उनकी जो टैग टीम है, वो ये कहती है कि दो ही मोड है। और जो ये प्रिविलेज मोड है इसके अंदर आप सब कुछ कर सकते हो। और सब कुछ करने का मतलब है आप सारी इंफॉर्मेशन देख सकते हो और इसके अंदर चेंजेस कर सकते हो। आप कुछ भी बिगाड़ो, कुछ भी बनाओ, आपके हाथ में है। तो एक तीसरा मोड जो लोग कहते हैं जिसे कि ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड कहा जाता है, वो कोई अलग से मोड नहीं है, वो प्रिविलेज मोड का ही एक हिस्सा है कि आप राउटर के अंदर जाके आप कॉन्फ़िगरेशन स्टार्ट करने के लिए अलग से वहां पे कॉन्फ़िग लिख रहे हो। ओके, तो इसकी बात यहाँ पे होगी कि जब आप राउटर के प्रिविलेज मोड के अंदर हो, जब आप हैश के अंदर हो, तो आप जब कॉन्फ़िग लिखोगे, कॉन्फ़िग टर्मिनल, उसके बाद आप कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हो अलग अलग चीजों का। है ना, कि आप कॉन्फ़िगरेशन के लिए तैयार हो, आप इसके बाद चूज करो क्या क्या आपको कॉन्फ़िगर करना है। आपको अगर किसी इंटरफेस के ऊपर कुछ चेंज करना है या फिर किसी पोर्ट के ऊपर कुछ चेंज करना है या फिर आपको कुछ पासवर्ड चेंज करना है, तो आप इसमें से कुछ कुछ इस्तेमाल करो। अगर आपको ये अभी फेमिलियर नहीं है तो कोई बात नहीं, बस मैं आपको बता रहा हूँ कि जब हैश सामने लगा है तो आप प्रिविलेज मोड के अंदर हो, आप चेंजेस कर सकते हो, बहुत सारी डिटेल्स देख सकते हो। लेकिन आप अगर ये ट्रायंगुलर ब्रैकेट है तो आप ज्यादा कुछ नहीं कर पाओगे। ओके, इसी चीज को अभी हम लोग इसके अंदर जाके देखते हैं अपने सीएलआई के अंदर। ओके, तो सीएलआई के अंदर हम लोग आ गए। सबसे पहले तो हमारा जो है ये कॉन्फ़िगरेशन डायलॉग है, इसे आप करो नो, मुझे नहीं जाना इसमें। ओके, अभी आप देख रहे हो जैसे मैंने आपको बताया था ट्रायंगुलर ब्रैकेट है, इसका मतलब हम लोग अभी यूजर मोड के अंदर है। ओके, और देख सकते हैं क्या क्या चीजें हम लोग कर सकते हैं। आप क्वेश्चन मार्क इस्तेमाल करो, जो कि मैंने बताया था आपको। क्वेश्चन मार्क करते ही आप क्या देख पा रहे हो? कनेक्ट, डिसेबल, डिसकनेक्ट, ऐसी कुछ कुछ चीजें। यहाँ पे एक इनेबल नाम का कमांड भी है, दिख रहे हो आप? ठीक है, टर्न ऑन प्रिविलेज कमांड्स, राइट? और लॉग आउट, पिंग, रिज्यूम, शो। ओके, शो के अंदर जाके देखते हैं कि शो के अंदर क्या है। शो के आगे मारो क्वेश्चन मार्क। और काफी सारी चीजें हैं, लेकिन इतनी चीजें नहीं है ओके, जितनी कि प्रिविलेज्ड मोड के अंदर दिख जाती है। ओके, आप इसके अंदर शो सिस्टम है क्या इसके अंदर? सिस्टम नाम का कोई कमांड है नहीं। आप ये देखो, मैं आपको वर्जन दिखा देता हूँ। आप जाओ वर्जन के अंदर, शो वर्जन, और कुछ है? नहीं है। तो ये आपको बहुत सारी डिटेल्स इसके अंदर बता दी इसने। ठीक है, iOS PT 1000 सॉफ्टवेयर, ये इसका वर्जन बता दिया इसने, OS का क्या है, इसके अंदर कितनी रैम है, क्या है, बहुत सारी चीजें ये बता दे रहा है अभी, लेकिन पूरी नहीं बताएगा। आप क्वेश्चन मार्क करो और इसके बाद आप देख रहे हो इनेबल टर्न ऑन प्रिविलेज कमांड। जब आप इनेबल करो इसके अंदर, आप पूरा इनेबल लिखो या फिर थोड़ा सा इनेबल लिखो, चल जाता है। ओके, अब आप आ गए हो प्रिविलेज मोड के अंदर। अब आप क्वेश्चन मार्क करो। क्वेश्चन मार्क करते ही आपको पूरा बहुत सारे कमांड्स आपको दिख जाएंगे। ठीक है, आप यहाँ पे जो है कॉन्फ़िगरेशन नहीं कर पा रहे होंगे, लेकिन यहाँ पे आप कर सकते हो। देखो, यहाँ पे आपको कहीं पे भी कॉन्फ़िगरेशन का ऑप्शन दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। लेकिन आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे आप जब आओगे तो ये देखो आपके पास ऑप्शन आ रहा है इंटर कॉन्फ़िगरेशन मोड। ओके, तो ये अलग से मोड नहीं है, दो ही मोड्स है, एक एग्जीक्यूटिव अपना एक यूजर मोड है, एक प्रिविलेज मोड है,
राइट। और ये दो मोड्स इसलिए बनाए गए हैं क्योंकि जो आपका जो यूजर मोड है और आपका जो प्रिविलेज मोड है इसमें थोड़ा सा फर्क है। और ये फर्क इसलिए है क्योंकि आपको कभी कभार ऐसे सिनेरियोस के अंदर काम करना पड़ता है जहां पे आपको एक्सेस देना पड़ सकता है, लेकिन आप उस इंसान के लिए उतने ही चीजें दिखाना चाहते हो कि जितना आप चाहते हो। आप नहीं चाहते कि वो इंसान चेंजेस करे। तो ये प्रिविलेज की बात आ जाती है कि उसे कितना एक्सपोज करना है सिस्टम को, राइट। तो आप थोड़ी सी चीजें दिखाओगे। और प्रिविलेज मोड के लिए आप इनेबल के लिए एक पासवर्ड लगा के रखोगे। ओके। तो पासवर्ड के बारे में अभी नहीं बताने वाला मैं, लेकिन जो कुछ अलग अलग चीजें, ओके, अब इसके अंदर मैं जाता हूँ और मैं कन्फिग करके देखता हूँ। ओके, एक मिनट। राइट। कन्फिगर, कन्फिगर के आगे टर्मिनल और कुछ है क्या? नहीं है। ओके। अब मैं राउटर कॉन्फ़िगरेशन मोड के अंदर आ गया हूँ। राइट। अब मैं कॉन्फ़िगरेशन कर सकता हूँ। इसके पहले मैं कुछ भी कॉन्फ़िगरेशन कमांड डालता तो वो बोलता है ये गलत है। आप पहले कॉन्फ़िगरेशन ऑन करो, उसके बाद आप करो चेंजेस, है ना। जब अब मुझे इससे अगर थोड़ा सा बाहर जाना है, इससे अगर बाहर जाना है तो मैं क्या करूंगा? मैं क्या करूंगा? एग्जिट करूंगा। राइट। तो कॉन्फ़िगरेशन से मैं बाहर आ गया, अब मैं कॉन्फ़िगर नहीं कर सकता। अब मैं क्या करूंगा? होस्ट नेम चेंज करने का ट्राई करूंगा। ओके। तो क्या बोल रहा है? अनरिकॉग्नाइज्ड कमांड। ये कमांड मुझे नहीं पता है, लेकिन जैसे ही मैं कॉन्फ़िग मोड के अंदर जाता हूँ, ओके, कॉन्फ़िग मोड के अंदर जाता हूँ, तो मैं अगर लिखता हूँ होस्ट नेम, अब ये चेंज करने का ऑप्शन दे रहा है, मैं नाम करता हूँ होस्ट नेम R1। राइट। और एक और ये चीज आप यहाँ पे देखो आप, ठीक है, इंटर कॉन्फ़िगरेशन कमांड्स वन पर लाइन एंड विथ कंट्रोल जी। आप इसको दबाओगे तो आप सीधा बाहर आ जाओगे। बहुत आसान है ना। तो ये फर्क होता है आपके जो कॉन्फ़िगरेशन मोड में है और ये जो आपका प्रिविलेज मोड है, या फिर आप इसे या फिर यूजर मोड कह लो। बहुत ही बड़ा फर्क है, आपको अभी नहीं समझ आएगा, लेकिन बाद में जब आप इस्तेमाल करते जाओगे तो इससे फर्क पड़ता है। ठीक है। अब आप एक और चीज आपको मैं दिखाता हूँ, यहाँ पे मैं अगर शो करूंगा, शो रनिंग कन्फिग, ठीक है, तो ये आपको अभी दिख रहा है ना, कॉन्फ़िगरेशन जो भी इसके अंदर है। लेकिन आप जैसे ही कॉन्फ़िगरेशन के अंदर जाते हो और आप करते हो शो रनिंग, नहीं आ रहा है, अनरिकॉग्नाइज्ड कमांड। तो यहाँ पे जो आसानी अगर करने के लिए कुछ सिस्को ने किया है वो है एक डू का एडिशन। ओके। तो आपको अगर कॉन्फ़िगरेशन मोड के अंदर जाके भी अगर कॉन्फ़िगरेशन देखनी है, रनिंग कॉन्फ़िग देखना है, तो आप ये करो, डू आगे लगाओ फिर शो कमांड चलाओ। ओके। डू शो रनिंग कॉन्फ़िग, और ये चल जाएगा। ठीक है। तो ये कुछ थोड़ी सी चीजें थी, ये जो फर्क है इसके अंदर वो आपको आई होप समझ आ गया होगा। और इसे छोड़ के तो ये दो ही आपको अभी बेसिक्स जानने की जरूरत है। और इसके साथ ही हम लोग धीरे धीरे और भी चीजें कवर करेंगे। और हाँ, एक और चीज, अगर आप इस मोड के अंदर आ गए हो, राउटर, आप अगर प्रिविलेज मोड के अंदर आ गए हो तो आप एग्जिट दबाओ। ठीक है, आप एग्जिट लिखो और आप बाहर आ जाओगे। अभी मैंने थोड़ी देर पहले एग्जिट किया था। ओके। एग्जिट करो या फिर कंट्रोल जी करो, आप ये दबाओ और आप धीरे धीरे ऐसे स्टैक से उतरते जाओगे, नीचे वाले मोड में चले जाओगे। और फिर से आपको जाना है तो आप वो इनेबल दबाओ, उसके बाद फिर आप कन्फिग दबाओ। ऐसे करते करते आप अंदर जा सकते हो। ओके। तो इस वीडियो के लिए इतना ही था। आई होप आपको ये छोटा सा कॉन्सेप्ट समझ आया। इसके बाद अगले वीडियोस में और भी चीजें आगे बढ़ेंगे। ओके। अगर कोई डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। थैंक यू सो मच।